तो फ्रेंड आइए आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान से आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 का उदाहरण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत के नवनिर्मित राज्य। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अविभाज्य भारत में 17 राज्य थे। विभाजन के पश्चात 11 राज्य भारत को मिला और 3 राज्य पाकिस्तान को मिला और शेष 3 प्रत्येक राज्य को बराबर बराबर भागों में भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। इस प्रकार से भारत को मिलने वाले राज्यों की संख्या 14 हो गई और पाकिस्तान को मिलने वाले राज्यों की संख्या 6 हो गई। स्वतंत्रता के पश्चात इन 14 राज्यों को 29 राज्यों में बांट दिया गया, अर्थात 26 जनवरी 1950 तक भारत में 29 राज्य थे। संविधान लागू होने के पश्चात इन 29 राज्यों की संख्या घटाकर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दी गई और इस प्रकार से स्वतंत्र भारत में 1956 तक 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर से मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, जिसके पश्चात भारत सरकार ने 1948 में धर आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष श्री एस.के. धर थे और इन्हीं के नाम पर आयोग का नाम पड़ा धर आयोग। और धर आयोग ने अपना निर्णय दिया कि भाषा के बजाय प्रशासनिक बुनियादी पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन हो। आयोग ने अपना निर्णय दिया कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन न करके इसके स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन किया जाए। इसके पश्चात पुनः देश में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग उठने लगा, जिसके उपरांत पुनः भारत सरकार ने एक आयोग जेवीपी आयोग का 1949 में गठित किया, जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्होंने पुनः भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। दूसरी बार भाषाई पुनर्गठन के आधार पर जब मांग उठने लगा तो उसके लिए भी जेवीपी आयोग का गठन किया गया और जेवीपी आयोग ने भी राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन के मांग को अस्वीकार कर दिया। 1953 में मद्रास में ज़्यादा विरोध होने के कारण 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषाई आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, जिसके उपरांत देश के अन्य जगह से भी भाषाई पुनर्गठन की मांग उठने लगी। मद्रास तमिलनाडु का पुराना नाम था। पुनः भारत सरकार ने एक नई आयोग फजल अली आयोग को 1953 में गठित किया, जिसके अध्यक्ष फजल अली और सदस्य के.एम. पर्रिकर और एच.एन. कुंजरू थे। फजल अली आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा यह असंभव है कि एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत किया जाए, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार किया फजल अली आयोग ने। आइए देखते हैं कि 1956 के बाद भारत में नवनिर्मित राज्य व इन राज्यों का निर्माण भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया गया है। 1960 में मुंबई से गुजरात को अलग करके 15वां राज्य का दर्जा दिया गया। गुजरात के निर्माण के लिए आर्टिकल 3 का उपयोग किया गया। 1961 में दादर एवं नागर हवेली और गोवा को अधिग्रहित करके 1962 में संघ में मिला लिया गया। यहाँ पर आर्टिकल 2 का उपयोग किया गया और 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1954 तक दादर एवं नागर हवेली पर पुर्तगालियों का शासन था। उसके पश्चात 1961 तक लोगों की खुद की सरकार थी। 1954 में फ्रांसीसी ने पांडुचेरी को भारत को सुपुर्द किया, जिसे 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ भी आर्टिकल 2 का उपयोग किया गया। 1963 में नागा पहाड़ी और असम के आसपास की भूमि को मिलाकर नागालैंड का निर्माण किया गया, जिस पर 1961 से असम के राज्यपाल का शासन था और 1963 से इसे 16वां राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड के निर्माण में आर्टिकल 3 का उपयोग किया गया। 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग करके 17वां राज्य का निर्माण किया गया आर्टिकल 3 के अंतर्गत और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निर्माण किया गया। 1966 में हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1971 में इसे 18वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया आर्टिकल 3 का उपयोग करते हुए। 1972 में मणिपुर को 19वें, त्रिपुरा को 20वें और मेघालय को 21वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। 1974 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में मिजोरम को 23वां, अरुणाचल प्रदेश को 24वां व गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। सब आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया गया। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके 26वां राज्य का निर्माण किया गया आर्टिकल 3। सन 2000 में ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण 27वें राज्य के रूप में किया गया आर्टिकल 3। 2000 में बिहार से झारखंड को अलग करके 28वें राज्य के रूप में निर्माण किया गया आर्टिकल 3 के अंतर्गत।
2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके 29वें राज्य का निर्माण किया गया आर्टिकल 3 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 में क्या व्याख्या की गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार 2014 तक भारत में राज्यों की संख्या 29 व केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 7 थी। 2019 में मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख हुआ। इस प्रकार से भारत में राज्यों की संख्या 28 व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। और पुनः 2019 में ही मोदी सरकार द्वारा दादर, नागर हवेली और दमन एवं दीव को आपस में मिलाने का एक बिल पास किया गया, जिसके उपरांत 2020 में भारत में राज्यों की संख्या 28 ही रहा, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 से घटकर 8 हो गया, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आइए हम देखते हैं कुछ राज्यों के परिवर्तित नाम। 1950 में संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया, अर्थात संयुक्त प्रांत एक ऐसा पहला राज्य था जिसका सर्वप्रथम नाम परिवर्तन किया गया। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु का नाम दिया गया। 1973 में मैसूर को कर्नाटक का नाम दिया गया। याद रखिएगा कि मद्रास का पुराना नाम, नया नाम क्या है? तमिलनाडु। मैसूर का नया नाम क्या है? कर्नाटक। 1973 में ही मालदीव, मिनिका एवं अमीर द्वीप को लक्षद्वीप का नाम दिया गया। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया। 2006 में उत्तरांचल को बदलकर उत्तराखंड का नाम दिया गया। 2006 में ही पांडिचेरी को पुडुचेरी का नाम दिया गया। 2011 में उड़ीसा को उड़ीसा का नाम दिया गया। फ्रेंड्स, किसी भी राज्य के नाम परिवर्तन संबंधित सभी अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद को दिया गया, अर्थात किसी भी नाम परिवर्तन, किसी राज्य के नाम परिवर्तन संबंधित कोई भी प्रक्रिया आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर